एपिसोड की शुरुआत राम और पंडित के बीच शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करने से होती है। एक महिला आती है और राजा राम को बुलाती है। वह राम से उसकी मदद करने के लिए कहती है। राम ने गार्ड से महिला को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाने के लिए कहा। सीता और उनकी बहनें कौशल्या और सुमित्रा के साथ समय बिताती हैं। कौशल्या दशरथ के बारे में बताती हैं, जिन्होंने उनका बहुत सम्मान किया है। वह उन्हें एक कहानी सुनाती है कि कैसे दशरथ ने उनकी जान बचाई और उनसे विवाह किया। नौकर पूछता है कि क्या उन्होंने तुमसे शादी की थी जब तुम असुरों के द्वीप पर रुकी थीं? कौशल्या कहती हैं, हाँ, उन्होंने मेरे चरित्र पर भरोसा किया था। सुमित्रा ने नौकर को डांटा। वह कहती है कि यह एक चेतावनी है, आपको ऐसे सवाल फिर कभी नहीं पूछने चाहिए। सीता अपनी अग्नि परीक्षा के बारे में सोचती है। महिला राम को बताती है कि जब वह तूफान के कारण रात में घर नहीं आ सकी तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया। राम उससे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछता है जो सत्य की गवाही दे सकता है। वह कहती है कि हाँ, नाविक वहां था, वह सच बता सकता है। मंत्री ने पहरेदारों से उस आदमी को बुलाने के लिए कहा। राम ने पुरुषों की बातें सुनी। वह कहता है कि उसे वापस छोड़ दो, मैं उसके पति से मामले का पता लगाऊंगा। शत्रुघ्न वस्ताक से मिलता है और मामले को जानता है। वस्ताक कहता है कि अगर शाही परिवार में ऐसी चीजें होती हैं तो कोई भी राजा से सवाल नहीं कर सकता। शत्रुघ्न उसे डांटते हैं। सहस्र रावण मुस्कुराता है। महादेव और पार्वती सहस्रमुख रावण की योजना के बारे में बात करते हैं। राम सीता को लोगों के बुरे विचार आने के बारे में बताते हैं। सीता कहती हैं कि हमें उनके बुरे विचारों को साफ करना होगा। हमारी अयोध्या फिर से चमकेगी। वह कहती है कि हमें वहां जाकर स्थिति देखनी चाहिए। वह राम को एक आम आदमी का भेष पहनाती है और उन्हें एक भेष देती है। राम मुस्कुराते हैं। वह कहते हैं कि मैं उनसे मिलूंगा और एक आम आदमी की तरह उनसे बात करूंगा। सीता कहती है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुम एक अच्छे राजा हो। वह कहता है, मुझे तुम पर गर्व है, जो हमेशा मेरी ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती हो। सीता प्रार्थना करती है। राम गांव में जाते हैं। वह लोगों की बातें सुनता है। वह दुखी हो जाता है। वह कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए एक आर्षि के आश्रम में रहना चाहती हूँ। राम ने मेरी इच्छा पूरी करने का वादा किया है। मैं वहां अच्छी चीजें सीखना चाहती हूँ। कौशल्या कहती हैं कि यह अच्छा है। मां की सीख एक बच्चे को शिक्षा और मूल्य देती है। सुमित्रा कहती हैं, लेकिन आश्रम का जीवन कठिन है। सीता कहती हैं कि वनवास ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, मैं अच्छी रहूंगी। वास्तु ने नाविक को डांटा। वह कहता है कि राम को नाविक को बाहर से भेज देना चाहिए। राम लोगों को लड़ते हुए देखता है। भरत आता है और उन्हें रोकता है। वह उनसे लड़ाई बंद करने और राज्यसभा में आने के लिए कहता है। उनका कहना है कि वहां न्याय होगा। राम वहां सहस्र रावण को देखते हैं और दूर हो जाते हैं। वह कहता है कि मुझे यह कठिन निर्णय लेना है।